तो किसान बंधुओं कैसे हो, कमेंट करके ज़रूर बताओ। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को अमूर कार्प का टोटल हार्वेस्टिंग का जो कैलकुलेशन आया है वो दूंगा। जो लोग व्हाट्सएप पे मेरे साथ बातें करते हैं उनको शायद पता है कि मैंने जो है अमूर कार्प का हार्वेस्टिंग कर लिया है। टोटली हार्वेस्टिंग कर लिया, फुल हार्वेस्टिंग। फार्म में अभी एक भी अमूर कार्प मछली नहीं है। ठीक है, तो कितने में क्या मैंने सेल की, कितना रुपीस प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, बाय फ्लॉप हो गया, एंड कितना क्या प्रोडक्शन हुआ था, वो सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो में अपडेट दूंगा। और पिछले 3 महीनों से शायद मैंने वीडियोस नहीं डाली है बिकॉज फार्म में थोड़ी बहुत दिक्कतें आई है। एंड साथ ही में पर्सनल लाइफ का भी थोड़ा बहुत दूसरा काम करता हूँ, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा बिजी हूँ। दैट्स वाई अभी फार्म में देखोगे मछली भी ज़्यादा नहीं है। ये एक टैंक है, आप लोगों को पता होगा, छोटा सा 5,000 का टैंक है। ये दूसरा टैंक है जहाँ पे लास्ट में मैंने अमूर कार्प रखा था, जो कि खाली है क्योंकि ऑब्वियसली हार्वेस्टिंग कंप्लीट हो गया है। और ये जो है हमारा मेन बड़ा वाला टैंक है 20,000 लीटर का, जो भी अभी के टाइम पे खाली है। सो मछलियाँ सिर्फ इसमें ही है थोड़ी बहुत, जो कि अमूर कार्प भी नहीं है। यहाँ पे थोड़े बहुत रूपचंद है और पंगास है, थोड़े बहुत छोटे 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 जो रह गए थे टैंक में। सो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या कुछ मेरा प्रॉफिट हुआ या फिर क्या लॉस हुआ। मैंने देखो यहाँ पे टोटली लिस्ट बना ली है। तो टोटली जो हमारा अमूर कार्प है वो हमने टोटल 78 किलो मछलियाँ सेल की है। किलो भाव में क्या प्राइसिंग है वो भी बताता हूँ। एंड 300 पीस मछली मैंने 10 रुपया प्रति पीस के हिसाब से सेल किया है। ठीक है, तो टोटल प्रोडक्शन जो 300 पीस मछली है उसका भी आप मान के चलो 10 किलो का राउंड होता, मैक्सिमम 12 किलो होता। तो टोटल ऑलमोस्ट 90 किलोज़ के अराउंड हमारा अमूर कार्प टोटल हमने सेल किया है। अब यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, आप देख लो जो 78 केजीज हमने किलो के भाव में सेल किया है उसका हमें सबसे पहले हमने 48 की जो किलोज़ जो है 180 रुपये पर किलो का सेल किया था, तो उसका कुछ ये कैलकुलेशन आता है। फिर 22 किलो हमने 200 का भाव पे सेल किया था, 4400 रुपये उसका होता है। फिर 300 पीसेस जो 10 रुपये पर पीस के हिसाब से सेल किया था। और फिर 10 किलो हमने 160 रुपये के भाव पे अभी हाल ही में 2 मंथ एगो ऑलमोस्ट हमने सेल किया है। तो 2 मंथ एगो ही हमारा टैंक टोटली खाली है और टोटल हार्वेस्टिंग हमने कर दी है, लेकिन वही टाइम की कमी के लिए आप लोगों को अपडेट नहीं दिया गया है। सो टोटल लगभग ऑलमोस्ट 18,000 रुपये का राउंड हमने मछलियाँ सेल की है अमूर कार्प टोटल। अब उसकी फीडिंग की बात की जाए तो वहाँ पे हमने टोटल 4 बोरी फीड दिया था। जो 2 mm का सीपी का फीड आता है वो लगभग 1160 या फिर कुछ 1200 के अराउंड आता है, क्योंकि डिलीवरी कॉस्ट भी आता है, तो मैंने 1200 करके लिख रखा है। तो 2400 का वो 2 mm का फीड हमने खिलाया। और फिर जो 4 mm का सीपी का 35 किलो का जो बोरी आता है वो लगभग 1600 रुपये, 1560 या फिर 1600 जो भी है, कैरिंग कॉस्ट को लेके मैंने 1600 लिखा है। तो 3200 उसका भी हमने पे की है, मतलब खिलाया है मछलियों को। अब ये जो 1200 के 2 बोरी हमने लिखे हैं, इनमें से पूरा फीड अमूर कार्प में यूज़ नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत जो रूपचंद को भी हमने दिया था। और जो 1600 रुपये करके 2 बोरी लिखा है 4 mm का, वो भी हमने उसमें से भी थोड़ा बहुत जो है रूपचंद को खिलाया है। तो ये इतना रुपए का फीड नहीं होगा, मतलब थोड़े बहुत यहाँ से कम होगा, बट फिर भी हम लोग एक राउंड फिगर 5600 का खर्चा फीड में मान के चलते हैं। अब देखो मेरा जो गलती हुआ, गलती नंबर 1 वो है इलेक्ट्रिक को लेके। अभी स्टार्टिंग के 3 महीने आप लोगों को पता होगा मैं रिंग ब्लोअर यूज़ करता था, एंड साथ ही में मेरा जो भी डायाफ्राम का सेटअप है वो भी मैं यूज़ करता था। अब रिंग ब्लोअर मेरे कल्चर के लिए तो सूटेबल नहीं है, सिर्फ 30,000 लीटर का कल्चर है और वहाँ पे अगर 1 HP ब्लोअर लगाएंगे तो इलेक्ट्रिक कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगा। तो वही हुआ, ज़रूरत नहीं था, बट फिर भी मेरा शौक था रिंग ब्लोअर लेने का, और क्योंकि फ्यूचर में भी बढ़ाना था, आज तक शायद और ज़्यादा सेटअप हो जाता, बट कुछ प्रॉब्लम्स है फार्म में जिसकी वजह से अभी तक हमने बढ़ाया नहीं है कल्चर को, बाद में करेंगे। तो जो भी है, मतलब इलेक्ट्रिक कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा आया। पहले के 3 महीने हमने रिंग ब्लोअर चलाया, जब बिल बहुत ज़्यादा देना पड़ रहा था, तो तब हमने रिंग ब्लोअर को बंद करके सिर्फ डायाफ्राम पे ही कल्चर किए। तो स्टार्टिंग के 3 महीने में 1000 रुपीज़ के अराउंड, मतलब बिल तो करंट का बिल जो भी आया था बहुत ज़्यादा आया था, बट क्योंकि फार्म में और भी मछलियाँ हैं और भी टैंक्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम 1000 रुपीज़ करके इलेक्ट्रिक बिल आता था, क्योंकि रिंग ब्लोअर सिर्फ 7-8 घंटे चलता था और बाकी टाइम डायाफ्राम पम्प्स ही चलते थे हमारा। ठीक है, तो 1000 करके 3 महीने का हमने थोड़ा ज़्यादा रुपये लिखा है, क्योंकि जो भी नए फार्मर्स कल्चर करेंगे उनको शायद इससे भी ज़्यादा देना पड़े, तो हमने थोड़ा ज़्यादा लिखा है इस हिसाब से।
सो 3,000 रुपये का अराउंड इलेक्ट्रिक बिल आया है फर्स्ट के 3 महीने में। और उसके बाद हमने सिर्फ डायाफ्राम से कल्चर किया है LP100 से, ठीक है। और वो भी उस एक LP100 से उस टैंक को छोड़ के भी बाकी टैंक्स में गया है, तो उसका बिल भी 400 से कम ही आएगा महीने का। बट फिर भी हमने 400 रुपये लिखा और 3 महीने टोटल 6 महीने का कल्चर किया था, क्योंकि 2-2.5 महीने पहले मैंने टोटली मछली सेल आउट कर दी। तो 1200 रुपये के अराउंड उसके बाद बिल आया। तो टोटल 6 महीने में अमूर कार्प में लगभग 4200 का बिल आया है, ठीक है। उसके बाद हमने मछलियाँ छोड़ी थी। अब मछलियाँ हमने छोड़ी थी 2000 पीसेस की स्टॉक की थी, 2 रुपये पर पीस के हिसाब से। तो 4000 रुपये का हमने मछलियाँ स्टॉक किया था। अब जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है, एक्स्ट्रा कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, उसको मैंने कैलकुलेट नहीं किया क्योंकि वो ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ। सबसे पहले तो देखो प्रोबायोटिक, मैंने जो भी कल्चर किया है अभी तक अमूल कार्प का, उसमें मैंने प्रोबायोटिक यूज़ नहीं किया था। मैंने ऑर्गेनिक तरीके से विदाउट प्रोबायोटिक कल्चर किया था, वाटर प्रिपरेशन वगैरह एवरीथिंग। तो एक्स्ट्रा कॉस्ट प्रोबायोटिक में बिल्कुल ज़ीरो है। फिर जो मोलासिस रहता है उसमें लगभग 100 से 150 रुपये का खर्चा आया था, क्योंकि वाटर प्रिपरेशन उसका ज़्यादा खास कुछ करना नहीं पड़ा था। दूसरे टैंक में पानी पड़ा हुआ था, तो उस पानी को लेके हमने थोड़ा बहुत ही मोलासिस डाल के उस वाटर पे फ्लॉक को ग्रो कर लिया था, ठीक है। उसके बाद जो रॉ सॉल्ट एक ही बार मैंने डाला था 300 रुपये का। सो उसके बाद से मैंने सैलिनिटी, नॉर्मल सैलिनिटी पे ही कल्चर किया है। अब जो मेन चीज़ है जिसको मैंने पकड़ा नहीं है वो है एक्स्ट्रा, जो कि सभी फार्मर स्टार्टिंग में पे करते हैं, जो कि मैंने भी पे किया बहुत ज़्यादा। वो है टेस्ट किट्स को लेके। मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो चीज़ें हैं लाइक ये 3000 का था, ये 2000 का ऑलमोस्ट, और ये दोनों भी, ये तो था 3000 का सैलिनिटी टेस्ट किट, और ये 500-600 का था। और भी था पीएच किट वगैरह भी मैंने ख़रीदा था, वो नहीं है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये लगभग 8-9 हज़ार रुपये की है। लेकिन सच बताओ तो अमूर कार्प का जो मैंने कल्चर किया उन पे मैंने ये सभी चीज़ें यूज़ नहीं किया था, क्योंकि मेरा पानी का जो पैरामीटर है कभी भी बिगड़ा नहीं है। तो टेस्ट मुश्किल से 1-2 बार ही किया है। तो इनका अगर कॉस्ट पकड़ लूँगा तो कल्चर से 0 का प्रॉफिट आया है, उल्टा बोलेंगे लॉस हुआ है। लेकिन नेक्स्ट टाइम से जब हम कल्चर करेंगे तो मुझे नहीं लगता, मैं जब कल्चर करूँगा तो मुझे इनकी अब ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अगर नॉर्मल से अमूर कार्प करते हैं, तिलापिया करते हैं, तो मुझे नहीं लगता इनकी ज़रूरत पड़ेगी, इतना एक्सपीरियंस तो हो गया है। तो ये अमूर कार्प में यूज़ नहीं हुआ है। ये तिलापिया जब मैंने कल्चर स्टार्ट किया था तब मैंने ख़रीदा था। तो इनका कॉस्टिंग मैं बिल्कुल ज़ीरो रखता हूँ, बट जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया टोटल मैं ओवरऑल कॉस्टिंग करूँगा, ठीक है। तो ये यूज़ नहीं हुआ है, दैट्स वाई इसका कॉस्टिंग मैं नहीं ले रहा हूँ अपनी इस वीडियो में। तो टोटल हमारा जो जहाँ पे खर्चा हुआ है वो है सीड पे खर्चा आया, फिर इलेक्ट्रिक पे, और तीसरी फीड पे। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। सो ये देखोगे, सबसे पहले फीड का खर्चा इतना आया था। उसके बाद हमारे इलेक्ट्रिक का भी आया था 4200 का, फिर सीड का 4000, और जो 400 रुपये एक्स्ट्रा वो मोलासिस और रॉ सॉल्ट हमने ख़रीदा था एक बार। तो 14200 के अराउंड खर्चा आया है, और मछलियाँ हमने लगभग 18000 की बेची है। और यहाँ पे भी जो ये इलेक्ट्रिक कॉस्ट है 4200, ये मुश्किल से 2000 का आता अगर पहले से पता रहता मुझे। मतलब पता तो था कि ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट स्टिल हमने दिया। और सच बताओ तो अमूर कार्प का ग्रोथ उतना खास कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। FCR भी बताता हूँ अभी थोड़ी देर में आपको, बट ये हम सेव कर सकते थे। तो कुल मिला के 5 से 6 हज़ार रुपये का हम लोग टोटल यहाँ से प्रॉफिट कर सकते थे। बट फिलहाल जो प्रॉफिट आया है वो है 4000 का, ठीक है, अमूर कार्प को कल्चर करके 6-7 महीनों में। तो अब कंक्लूज़न पे आते हैं। अब देखो, मैं आपको बताता हूँ, ये कल्चर फर्स्ट टाइम का था, और फर्स्ट टाइम में 4000 का प्रॉफिट लेके मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। जी हाँ, मैं खुश हूँ। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज हो सकती थी, जैसे कि जो हमने सीड डाला था, वो जो सीड है वो बेकार था। मतलब बेकार क्यों? क्योंकि हमने क्वांटिटी बहुत ज़्यादा डाली, जिसकी वजह से ग्रोथ नहीं हुआ। अब सीड की हमें उतना ज़्यादा पहचान होती भी नहीं है जब हम लोग फर्स्ट टाइम कल्चर करते हैं। तो मुझे लगता है फ़र्स्ट ऑफ ऑल उसमें थोड़ी गड़बड़ थी, जिसकी वजह से ग्रोथ उतना खास हुआ नहीं। और ग्रोथ का दूसरा रीज़न ये भी है, हमने बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में स्टॉक किया था। 20,000 लीटर टैंक में हमने 2000 पीस स्टॉक किया, और जब ग्रोथ उतना अच्छा नहीं हो रहा था तो मैंने क्या किया, तो ग्रोथ जो है बहुत कम आया था। दैट्स वाई फिर मैंने क्या किया, जो बड़ा टैंक है मेरा, ठीक है, ये वाला, सो इसको मैंने खाली किया टोटली, ठीक है। और ये लगभग 6-7 महीनों से खाली पड़ा है। मतलब सिंस आप बोलोगे नवंबर से ये लगभग खाली पड़ा है, नवंबर या दिसंबर से। और फिर इसमें मैंने शिफ्ट किया। ये सिर्फ 5000 लीटर का टैंक है, और इसमें हमने 2000 पीसेस अमूर का स्टॉक की थी बाद में। और फिर यहीं से हमने सेल आउट किया, और जो भी मैंने मछलियाँ सेल आउट किया वो
पॉन्ड वालों को किया, तो इनमें से कुछ रिश्तेदार भी थे, जिसकी वजह से रेट भी हम बहुत ज़्यादा नहीं ले पाए। हालांकि जो मछलियां मैंने सेल की वो 300 के किलो मतलब बिकने चाहिए थे, क्योंकि 60 पीस 70 पीसेस में 1 किलो मैंने दी है कुछ कुछ जगहों पे, तो वो 300 की होनी चाहिए थी। ठीक है, तो ये सभी काफ़ी सारी फॉल्ट्स थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम था ना, तो लोगों को ये भी, तो फिर बहुत ज़्यादा जो वर्गेन है वो भी नहीं कर पाए अपनों के साथ। सो ये सभी दिक्कतें थोड़ी बहुत आई, बट स्टिल ये बात बोलूँगा अभी भी आज भी कि बायोफ्लॉक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है। बस करने का तरीका आना चाहिए। एंड जैसे कि हम लोग स्टार्टिंग है, हमने पहले कभी मछलियों का व्यापार किया नहीं है, तो हमें तो प्रॉब्लम्स जो भी आती है वो फेस करनी ही पड़ेगी। हम 2-4 पैसे कम ही कमाएंगे। जो बाकी अदर फार्मर्स है जिनका एक्सपीरियंस है ऑलरेडी 20-25 सालों से मछलियों का कारोबार कर रहा है, तो उनके साथ हम डायरेक्टली तो कम्पीट नहीं कर सकते। वो जितना कमाएंगे एक क्विंटल फिश से, हम उतना नहीं कमा पाएंगे। ठीक है, बट स्टिल अगर कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे हम भी बिजनेसमैन बन जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और FCR का कैलकुलेशन किया जाए तो मैं आपको बताता हूँ। 2 बोरी हमने 35 किलो की खिलाई तो 70 किलो, और 2 बोरी हमने खिलाई 20 किलो की तो 40 किलो, लगभग 1 क्विंटल 10 किलो के अराउंड हमने फीड अमूर कार्प के लिए ख़रीदा था। अब उनमें से थोड़ा बहुत जो रूपचंद को भी खिलाया है, तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो नहीं है, बट हाँ 1 क्विंटल के अराउंड हमने दाना दिया था, और उससे 90 किलोज़ के अराउंड जो है मछलियाँ हुई है। क्योंकि 78 किलोज़ हमने डायरेक्टली बेचा किलो भाव में, और 300 पीसेस हमने नॉर्मली बेचा, तो उसको 12 किलो के अराउंड होगा ऐसा पकड़ रहे हैं, क्योंकि वो अच्छी साइज़ की मछलियाँ थी। ठीक है, 40 ग्राम, 30 ग्राम, 35 ग्राम अच्छी साइज़ की। ठीक है, जो डायरेक्टली पॉन्ड में स्टोर किया जा सकता है और एक भी नहीं मरेगी, ऐसा सोच के उन्होंने स्टोर किया, जो भी है। सो कुल मिला के जो FCR है वो 1.1 या फिर 1.2 के बीच में है। ठीक है, तो ज़्यादा हाई FCR नहीं गया है, बट स्टिल इतना बोलूँगा कि अगर सब कुछ कैलकुलेशन करके कल्चर करें, लाइक अगर आप 1000 लीटर टैंक में अगर अमूर कार्प ही करना है, तो आप 300 पीसेस से लेके 400 पीस इतना स्टॉक करोगे, तो आपको जो ग्रोथ है वो अच्छा देखने को मिलेगा कंपेयर टू हाई डेंसिटी। ठीक है, हमेशा लो डेंसिटी इज बेस्ट, बिकॉज टैंक्स देखो, हमारा इतना छोटा छोटा टैंक है। अब ये जो 5000 लीटर का टैंक है, इसमें 1 क्विंटल के अराउंड बायोमास हम लोग ला सकते हैं मछलियों में, जो मछलियाँ ग्रोथ लेती है अच्छी खासी। ठीक है, सो वो चीज़ें हैं, आपको वो ध्यान में रख के करना पड़ेगा। और मेरा कल्चर का मैंने आपको बताया। ठीक है, सो बी विद अस, हमारे साथ रहिए। उम्मीद करते हैं हम लोग फार्मिंग करके एक कुछ अपना इतिहास बनाएंगे ज़रूर। ठीक है, आज ना सही, धीरे धीरे करेंगे, क्योंकि फार्मिंग जो है वो 2-4 महीने की चीज़ नहीं है, बरसों बरसों तक करना पड़ता है। 2-4 साल आप जब तक नहीं कर लेते तो एक्सपीरियंस आपका उतना ज़्यादा नहीं रहेगा, उसके इसमें अर्निंग भी आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो एक्सपीरियंस मैटर्स, आपको जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उतना बेहतर है। ठीक है, हम लोगों का भी बस शुरुआत ही है, लेकिन शुरुआत में ये जो 4000 का जो भी प्रॉफिट आया है वो भी कम नहीं है। ठीक है, किसी भी मामलों में कम नहीं है। 14000 इन्वेस्ट करके आपको अगर 18000 मिल जाए 3-4 महीनों में, 5 महीनों में, तो वो बुरा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेहनत नहीं लगती उतनी, बस खाना देना होता है। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ है। सो बस इस वीडियो में इतना ही। आप लोग अपना राय जो है ज़रूर बताना कमेंट में। मैं मिलता हूँ। रूपचंद का भी हमने हार्वेस्ट कर लिया है टोटल, तो उसका भी एक वीडियो आप लोगों को ज़रूर देंगे, उसका कैलकुलेशन का। ठीक है, और कोशिश करेंगे हर हफ्ते कम से कम एक वीडियो डालने की। बट मेन चीज़ वही है, अभी टैंक्स जो भी है वो खाली हैं, तो क्या अपडेट दे आप लोगों को। ठीक है, फालतू का तो वीडियो नहीं बना सकते ना, तो दूसरे फार्म्स की भी ज़रूर बनाएंगे। 1-2-4 फार्म की ओनर्स के साथ हमारी बात हुई है, जो कि बहुत अच्छा कर रहे हैं आज के टाइम पे। पंगासियस का फार्मिंग कर रहे हैं, वो लोग पाबदा का कर रहे हैं, टेंगरा का कर रहे हैं, सिंगी, मांगूर, इन सभी का कर रहे हैं। तो वो सब हाई वैल्यू की भी जो है कल्चर जरूर दिखाएंगे, लेकिन हम लोग लो से स्टार्ट करेंगे, एकदम डाउन से, उसके बाद धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ऊपर जाना भगवान के हाथ में है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूं नए वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।